हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का अवकलन का जो पार्ट होगा वो 4 होगा और इससे पहले हमने पार्ट 3 तक बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में फार्मूला का लिंक होगा, आप फार्मूले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए जिस कारण आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। मैंने बताया था कि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को बताऊँगा जो बराबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक, अरिहंत बुक और विद्या, इन तीनों बुक का निचोड़ कर सारे के सारे क्वेश्चन को आपको बताए जाएंगे। चलो ठीक है। y का अवकलन हो जाएगा आपका यहाँ पे dy बाई डी एक्स। आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो, y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स। लेकिन सॉरी, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। तो पहले हम अवकलन नहीं करेंगे, पहले मानेंगे। आप समझ लो मानने का तरीका क्या होता है। दो कंडीशन होती है। अगर यहाँ पर कभी 1 प्लस में यक्स लिख के आ जाए या 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, मतलब ये प्लस वाला अगर चिन्ह आपको दिखता है तो हमेशा यक्स बराबर आप टेन थीटा ही मानना। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो आप यक्स को क्या मानोगे, साइन थीटा मानोगे। ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का तो लॉजिक ही बस यही है। तो चलो सबसे पहले मानते हैं। यहाँ पे माना यक्स बराबर ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, तो यक्स की जगह पे आप क्या रखोगे, एक्स की जगह पे आप रखोगे टेन थीटा और टेन थीटा रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपने जो हमने बताया ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए क्या, कि जब प्लस में रहेगा तो आपको हमेशा यक्स बराबर टेन थीटा मानना है और जब भी माइनस में रहेगा तो आपको एक्स बराबर कॉस थीटा मानना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको गलत नहीं करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y का अवकलन हो जाएगा आपका dy बाई में dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यक्स की जगह पे रखेंगे 2 टेन थीटा और बटे में यहाँ पे 1 प्लस में ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या होता है, टेन के रूप में। फार्मूला आपका होता है 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है टेन के रूप में। तो यहाँ पर भी आप देख ही रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो लिखा है ना, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला ही तो है। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, इस पूरे का जो मान होगा इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ये साइन साइन से कट जाता है। वैसे यहाँ पे अवकलन पहले ही नहीं करना था। चलो ठीक है, यहाँ पर y बराबर, अवकलन तो अभी हमने किया ही नहीं, अवकलन अभी मत करो। यहाँ पे y लिखते आना, ये y ही लिखते आना, ये y हो जाएगा, यहाँ पर y कर दोगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मान दिखना है, यहाँ पे लिखा है थीटा। इस थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपने कुछ माना था। यहाँ पे आपने माना था x बराबर में टेन थीटा। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा टेन, टेन को इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x हो जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही मान उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y का अवकलन dy बाई डी एक्स, यहाँ पर करेंगे अवकलन बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 है तो 2 टेन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1 अपान में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर होता है बराबर में 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा बटे में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके फार्मूले बहुत हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन है आपका y बराबर में लिखा है टेन इनवर्स और यहाँ पर आपका है 3x माइनस में x का क्यूब है बटे में है 1 माइनस में 3x का स्क्वायर है। ठीक है, इस फार्मूले को हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको एक फार्मूला भी नज़र आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मान लेते हैं
ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये फार्मूला बनेगा tan 3 थीटा का। तो यहाँ पे x बराबर हम tan थीटा ही मान लेते हैं, tan थीटा मान लेंगे। ठीक है, अगर थीटा को आप रोक लोगे तो tan को इस साइड भेजोगे तो ये आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। चलो मान उठा के रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। x की जगह पे आप tan थीटा रखोगे, tan थीटा माइनस में x की क्यूब की जगह पे tan स्क्वायर, tan का क्यूब थीटा हो जाएगा, बटे में 1 माइनस में 3 और x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला है किसका, tan 3 थीटा का। ये पूरा का पूरा फार्मूला है tan 3 थीटा का। फार्मूला होता है tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस आपका होता है tan 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा होता है, माइनस में tan क्यूब थीटा होता है, बटे में आपका होता है 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, चलो ये देखो ये पूरा का पूरा ना ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर में, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और इस पूरे की जगह पे लिखेंगे tan 3 थीटा हो जाएगा। ये tan से tan कट जाएगा, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा आपका 3, थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान ऊपर निकाले थे क्या, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 करेंगे, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस में x का स्क्वायर। तो ये 3 को 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस में आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 में लिखा है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस में x स्क्वायर 1 प्लस में x स्क्वायर। यहाँ पर भी हम x बराबर tan थीटा मानेंगे क्योंकि ये आपको फार्मूला है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे माना x बराबर में tan थीटा। अगर हम यहाँ पर थीटा को रोक लेते हैं तो tan को इस साइड भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर x हो जाएगा। तो चलो y यहाँ पर तो y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे cos इनवर्स है तो cos इनवर्स कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस में x की जगह पे आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे में 1, और x की जगह पे आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में आपका 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y बराबर में हो जाएगा आपका cos इनवर्स हो जाएगा, और इस पूरे की जगह पे आपको क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे आपका ये cos से ये cos कट जाएगा, y बराबर में आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब मान उठा के रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका y बराबर में 2 हो जाएगा, थीटा का मान ये आपका क्या है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका कर देंगे अवकलन, तो y का अवकलन आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर में 2 हो जाएगा। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर, 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम पहले दोनों क्वेश्चन के जैसा ही था। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी सोचना नहीं है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए, आप 100% क्वेश्चन को सही करके आओगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है y बराबर में साइन इनवर्स लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है 2x लिखा है, अंडर रूट में 1 माइनस में x का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, चलो ये सवाल करते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे, हमने कहा था जब माइनस होगा तो वहाँ पर x बराबर हम साइन थीटा ही मान लेते हैं, x बराबर में आपका हो जाएगा साइन थीटा ले लेते हैं। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो साइन इस साइड में जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ये आपने माना है तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलो y बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x की जगह पे क्या लिखोगे साइन थीटा लिखोगे, अंडर रूट हो जाएगा
1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर में आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा हो जाएगा। अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y बराबर में साइन इन्वर्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अगर देख रहे होगे तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो y बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स, और ये पूरा का पूरा फार्मूला किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका y बराबर में, यहाँ पे 2 हो जाएगा थीटा का मान, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ पर x हो जाएगा। तो y का अवकलन आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, 2 में 1 से गुणा करोगे 2 1 कम 2, हर में आपका तो 1 माइनस में x स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने इन चारों क्वेश्चन को आपको बता दिया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है y प्लस में साइन y बराबर में कॉस x, आपको dy/dx निकालना है। y का अवकलन आपका हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, प्लस साइन y का अवकलन हो जाएगा कॉस y हो जाएगा, और यहाँ पर y लिखा है, इसका दोबारा अवकलन करोगे तो dy/dx हो जाएगा, बराबर में कॉस x का अवकलन होता है माइनस में साइन x हो जाएगा। यहाँ पे dy/dx कर लेते हैं कॉमन, तो ये dy/dx आप कॉमन करोगे तो यहाँ बड़ा सा ब्रेकेट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, प्लस में ये हो जाएगा आपका कॉस y हो जाएगा, बराबर में माइनस में यहाँ पर साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा, dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर माइनस में आपका हो जाएगा साइन x हो जाएगा, बटे में आपका 1 प्लस में कॉस y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी क्वेश्चन 2 बार पेपर में आ चुका है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपका क्वेश्चन है y बराबर में लिखा है, आपका y बराबर में लिखा है x का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा है आपका लॉग x लिखा है। ये क्वेश्चन है, ये आपका पहला पद इंटू दूसरा पद, इसको मान लेते हैं पहला पद, इस पूरे पद लॉग x को मान लेते हैं दूसरा पद। तो y का अवकलन आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। पहला पद आप लिखोगे x का स्क्वायर, लॉग x का अवकलन होता है 1 अपान में x, प्लस में दूसरा पद लेंगे लॉग x, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक x से एक x कट जाएगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर आपका x प्लस में 2x लॉग x हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, अगर आप लिखना चाहो तो आंसर ये भी हो सकता है dy/dx होगा, बराबर में यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस में यहाँ पे बचेगा 2 लॉग x हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। साथ में लिखा है y बराबर e का पावर साइन x स्क्वायर, y का अवकलन जो होता है वो हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर e लिखा है तो e हो जाएगा। e का पावर जो भी कुछ लिखा रहता है सेम आपको ऐसे लिख देना, साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा साइन x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, समझो क्या करना है, e का पावर जैसा आपको लिखा सेम वैसे ही लिख देना है। फिर यहाँ पे साइन का अवकलन किए तो कॉस x का स्क्वायर लगा तो x का स्क्वायर लगा देंगे, दोबारा x की घात 2 का अवकलन हुआ तो 2x, आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, e का पावर हो जाएगा साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा है y बराबर में 10
यक्स का स्क्वायर प्लस में 5 लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है y बराबर में आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है x की पावर माइनस में 3/2 लिखा है। यहाँ पे 3x की पावर माइनस में 3/2, ये दो क्वेश्चन है। चलो इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। y का आपका जो अवकलन होगा वो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर 10 का अवकलन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर, और यहाँ पर x की घात 2 का अवकलन हो जाएगा x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, x की घात 2 लिखा है तो x की घात 2, x की घात 2 का दोबारा अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा, 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है। y का अवकलन हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 हो जाएगा। जो पावर में संख्या है वो आ जाएगी आगे, 3/2 हो जाएगा। x की पावर -3/2 में से अगर घटाएंगे, आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे -3/2 में से अगर -1 को घटाओगे तो -3, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ दोगे तो -5/2 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगला जो वीडियो होगा उसमें थोड़ा लेवल और ऊपर किया जाएगा, मतलब थोड़ा और कठिन सवाल होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे सरल क्वेश्चन से हम कठिन क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, y बराबर लिखा है आपका x की घात 2 प्लस में cos x। ये सारे के सारे क्वेश्चन विद्या बुक के हैं, आपके पास होगा तो वहाँ पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका y का अवकलन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर x की घात 2 का अवकलन आपका 2x हो जाएगा, और cos x का अवकलन माइनस होता है तो 2x माइनस में sin x, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अगला जो पार्ट होगा उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो अरिहंत की बुक के होंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के छोटे क्वेश्चन को हमने अधिकतम बता ही दिए हैं। अगला जो आपका पार्ट होगा उसमें अधिकतम क्वेश्चन अरिहंत और विद्या के बुक के होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।